क्यों परेशान करे मुझे? बाय पूजा, बाय। क्या चाहते हो तुम? पूजा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे वो बात नहीं हो सकती। अब क्या बात करनी है? प्लीज पूजा। ओके, कहो क्या कहना है। देखो पूजा, कोई रिश्ता कितना ही बड़ा, कितना ही गहरा क्यों ना हो, जिंदगी का हिस्सा होता है। जिंदगी किसी रिश्ते का हिस्सा नहीं कि एक रिश्ता खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। एक रिश्ते के सोग में तुम जीना तो नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा जीना छोड़ दिया, काम कर रही हूँ। खुद अपने आप से आंखें चुरा के जीने को अच्छी तरह जीना तुम कहो तो कहो, मैं नहीं कहूंगा। तुम में यह हिम्मत क्यों नहीं कि तुम अपने आप से ये पूछ सको कि तुम क्या चाहती हो? क्यों झूठ बोल रहे हो अपने आप से? मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ क्योंकि मैं जिंदगी की सच्चाइयों से थक गई हूँ। मैंने बहुत कड़वे सच सुने हैं राज। मैं जानता हूं पूजा, लेकिन जिंदगी का हर सच कड़वा नहीं है। यह भी तो एक सच है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं। यह भी तो एक सच है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है। और यह भी तो एक सच है कि जिंदगी अपने गमों के कैद खाने में बंद होकर गुजारी नहीं जा सकती। पूजा, तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे होने का कोई अर्थ है या नहीं, यह फैसला तुम्हें मेरे लिए नहीं, कम से कम अपने लिए तो करना ही होगा। मुझे गलत मत समझो। हमारी दोस्ती में जो फासले हैं वो उस दिन तक उतने ही रहेंगे जब तक तुम अपनी मर्जी से कोई कदम न उठाना चाहो। मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती राज। मैं तुमसे कोई वादा चाहता भी नहीं। सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपने आप को एक मौका और दो। हो सकता है तुम्हें फिर जिंदगी पर एतबार आ जाए। देखो राज, हो सकता है जो तुम कह रहे हो ठीक हो, लेकिन मेरे लिए ये सब मान लेना इतना आसान नहीं है। मैं सोचूंगी। तुम सोचोगी? चलती हूँ। Message for Pooja that she's contact this number. Pooja. पूजा, ये कविता की माँ है। आई एम डॉक्टर पुरी, उनका साइकाट्रिस्ट। क्या बात है? देखिए, कविता बहुत बीमार है और बीमारी दिमागी है। मेडिकल टर्म्स में इसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें मरीज को तरह तरह के हेलुसिनेशंस होते हैं, अजीबोगरीब बेबुनियाद डर लगते हैं, गिल्ट, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स। अब तक जो भी दवाएं हमने दी हैं उनका कोई असर नहीं हुआ है। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक बचा है। इलेक्ट्रिक शॉक में बहुत तकलीफ होती है बेटी, तू ही उसे उस तकलीफ से बचा सकती है। तेरे साथ कविता ने किया ठीक नहीं किया। तेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। उसी किए की सजा तो भुगत रही है वो। उसे माफ कर दे बेटी, वो सिर्फ तुझसे डरती है। इंदर को तुझसे छीन के भी उसे चैन नहीं मिला। उसकी आत्मा उसे हर वक्त कोसती रहती है। वो पागल नहीं है बेटी। तू एक बार उसे मिल ले तो उसके सारे डर मिट जाए, उसको चैन मिल जाए। तू चलेगी मेरे साथ? वो भी तुझे मिलना चाहती है। हेलो कविता। हेलो, बैठो। अब तबीयत कैसी है? तबीयत? क्या हुआ है मुझे? क्या मैं बीमार लगती हूँ? पागल लगती हूँ? नहीं।
अब कौन सी तरकीब सोच रही हो मुझे डराने की? क्या? आज रात क्या खेल खेलोगी मुझे डराने के लिए? तुम्हें मुझसे डर लगता है? क्यों कविता? पिछले कई दिनों से तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। रोज रात मेरे घर में आकर रोती हो, और इतनी होशियारी से रोती हो कि सिर्फ मैं ही सुन सकूं। क्या मिलता है तुम्हें मेरे घर में आकर रोने से? हाँ? क्या रोने से दुख घटता है? अब अपने ही को झुठलाना चाहती हो? ये कहना चाहती हो कि ये सिर्फ मेरा वहम है? पूजा, पूजा, मैं थक गई हूं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन ऐसे डरा डरा कर मुझसे बदला मत लो। प्लीज पूजा, मुझे माफ कर दो। पूजा प्लीज। क्या मैं अब भी तुम्हें पागल लगती हूँ? नहीं कविता, तुम पागल नहीं हो। तो फिर चले जाओ, चले जाओ यहां से। जा रही हूं, और तुम्हें ये विश्वास दिला के जाना चाहती हूँ कि मैं अब कभी नहीं आऊंगी यहाँ। पूजा, पूजा, मैंने जानबूझकर तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा। मैं इंदर को चाहती थी, तुम्हारे पति को नहीं। मैं अपना घर बसाना चाहती थी, तुम्हारा घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। भूल जाओ कविता, मेरा घर था ही नहीं, इसलिए तुमने कुछ नहीं उजाड़ा। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। इंदर, मुझे अकेला मत छोड़ा करो। इंदर, माँ, इंदर। पूजा, तुम्हारा फोन। तुम चलो, मैं आती हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन? उसे कहो मैं आती हूँ। यस? हेलो अनिल जी, मैं पूजा बोल रही हूँ। वो मेरी काम वाली बाई थी ना? हाँ। ये उसका अपना स्टेटमेंट है? जी हाँ। उसने स्टेटमेंट में लिखा है कि कल रात उसके पति ने उसके पैसे चुराए। वो पैसे उसकी बच्ची की पढ़ाई के थे। सुबह जब उसे पता चला कि ये पैसे गायब हैं, तो वो अपने पति को ढूंढते ढूंढते उसके रखेल के पास पहुंची। वो नशे में था। वहां उन दोनों का झगड़ा हुआ, और फिर उसने लिखा है कि उसने अपने पति को चाकू से मार डाला। There's no chance for her.